हेलो एवरीवन, हेलो। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होने वाले हैं, उनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। तो ये जस्टिस संजीव खन्ना जो है 11 नवंबर को शपथ लेने वाले हैं एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में मतलब हमारे संविधान में इनका क्या प्रोविज़न है, कहाँ पे इनके कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में इनके बारे में लिखा हुआ है, किस तरीके के इनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, कैसे इनको रिमूव करते हैं, कैसे इनको अपॉइंट करते हैं, कौन इनको अपॉइंट करता है, कौन इनको रिमूव करता है, जब क्या रीसेंट डेवलपमेंट आई हैं रिगार्डिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट, तो सारे इस लेक्चर में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात यही है कि हाँ, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपॉइंट होने वाले हैं उनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। 11 नवंबर को उनकी शपथ ग्रहण देखने को हमें मिलेगा। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में इनके बारे में बात करी गई है आर्टिकल 124(1) के अंतर्गत। कहने का मतलब यह है कि संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात करी गई है आर्टिकल 124(1) के अंतर्गत। बट इसमें यह कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया कि इनका प्रोसीजर क्या है, कोई डायरेक्ट या कोई डिटेल प्रोविजन नहीं बताई गई। जस्ट बताया गया है कि हाँ, हमारे देश के अंदर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते कहां पे हैं? सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारे देश में? कस्टडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इनडायरेक्टली वे में ये भी तो कह सकते हैं कि संविधान का जो संरक्षक है यानी कि कस्टडियन है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट में वो टॉप पोजीशन के ऊपर होते हैं। तो आर्टिकल 124(1) में इनके बारे में लिखा गया है। अब बात करते हैं कि जो अगर हम लेट सपोज कि मतलब ये इनको अपॉइंट कैसे होता है। देखो, जो पहले होता था कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या चलता था कि जो जानने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, तो इनका नामांकन मतलब इनके बारे में बताएंगे कि हाँ मतलब ये अपॉइंट होंगे। वो कैसे बताएंगे? वो बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। अब ये सीनियरिटी जो है ना, ये एज का क्राइटेरिया नहीं है। ये सीनियरिटी का मतलब ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कितनी सर्विस आपकी दी है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस, उसके ऊपर जो है इनका नामांकन किया जाएगा। मतलब ये जो जाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे इनको स्पेसिफाई करके जाएंगे, इनको रिकमेंड करके जाएंगे। लेकिन अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके अपॉइंटमेंट में कोई डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करती है यहां पे। तो इसमें रोल किसका है? एक्चुअली सबसे पहला रोल आता है आपके दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही, जो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रिकमेंड करते हैं। वो जाने के जो DY चंद्रचूड़ जी हैं वो रिकमेंड किसको करेंगे? लॉ मिनिस्टर को। ये लॉ मिनिस्टर को जैसे ही उन्होंने रिकमेंड किया वो आगे इसको फॉरवर्ड कर देंगे प्राइम मिनिस्टर जी को, जो हमारे इंडिया के हैं। और प्राइम मिनिस्टर जी आगे दे देंगे किसको? राष्ट्रपति को, दैट इज प्रेसिडेंट को प्रोवाइड कर देंगे उनका नाम। तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं। तो मतलब लंबा प्रोसीजर है। रिकमेंडेशन जो करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी रिकमेंडेशन होती है, लॉ मिनिस्टर को जाती है, लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को, एंड उसके बाद जो है राष्ट्रपति को ये इनकी जो है नॉमिनेशन मतलब रिकमेंडेशन के बारे में बताते हैं। तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, इसके साथ जो है कोलिजियम सिस्टम भी जुड़ा हुआ है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट में या सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट में। वो कैसे? एक सेकंड जज केस हुआ था 1993 में, तो उसमें इसके बारे में बात करी गई थी कि कैसे रिकमेंडेशन होंगे। तो इसमें कोलिजियम सिस्टम का नाम देखने को हमें मिला था। और इस कोलिजियम सिस्टम में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं और अदर जो 4 जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जो सीनियर मोस्ट होते हैं, वो बैठते हैं। तो ये 4 और 1 यानी कि एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर 4 यानी कि टोटल 5 लोग जो है इनके बारे में नॉमिनेशन देते हैं, इनको रिकमेंड करते हैं। देन जाके ये जो पर्सन है राष्ट्रपति द्वारा इनको अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब हाई कोर्ट में भी सेम चीज होती है। हाई कोर्ट में भी आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देखने को हमें मिलते हैं, जो एज ए कोलिजियम सिस्टम में अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन बात यहां पे ये आ जाती है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो कुछ होना चाहिए। ठीक है, नॉमिनेशन दे दिया, वगैरह वगैरह कर लिया, लेकिन हमारे संविधान में इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या योग्यताएं आपको चाहिए होती हैं इसके लिए। तो पहली बात तो हमारे देश में ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, तो ये सिटीजन, ये फोटो गलत लग गई, बट सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, फिर
उसके साथ साथ जो है इनको 5 साल का एज ए जज एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो हाई कोर्ट का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ऐसा होता है एक कोर्ट में भी हो सकता है, 2 कोर्ट में भी हो सकता है, मतलब इन्होंने टोटल 5 साल एज ए हाई कोर्ट जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर इनको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट का। वो एडवोकेट हाई कोर्ट में भी हो सकता है, कुछ और मल्टीपल कोर्ट्स में भी हो सकता है, तो 10 साल का एक एज ए एडवोकेट एक्सपीरियंस चाहिए। अगर इसके अलावा इन तीनों में ये चीजें नहीं हो रही तो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए राष्ट्रपति की नजरों में, तो भी इस पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देयर आर 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस 5 इयर्स एंड 10 इयर्स एडवोकेट के जज का एक्सपीरियंस एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इनको हम अपॉइंट कर सकते हैं। अब बात यहां पे ये आ जाती है कि इनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा। तो अपॉइंट जो है आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत जो इसका मेंशन किया जाता है संविधान में, इनको अपॉइंट किया जाता है। अगेन इनका जो टेन्योर करता कौन है, राष्ट्रपति, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। इनका टेन्योर क्या है, इनका टेन्योर जो है कोई स्पेसिफिक जो है मतलब ईयर्स की नहीं होता, इनकी रिटायरमेंट एज होती है। यानी कि अगर ये 61 में अपॉइंट होंगे तो 4 साल काम करेंगे, अगर 55 में अपॉइंट होंगे तो 10 साल काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो एज का ही क्राइटेरिया होता है 65 इज द क्राइटेरिया। बट अगेन कुछ भी चेंजेस अगर करेंगे, कुछ भी चेंजेस अगर होंगे तो वो पार्लियामेंट ही चेंज इसमें कर सकती है। कुछ भी चेंज अगर होगा तो पार्लियामेंट ही चेंज इसमें कर सकती है, बट अदरवाइज इस टाइम पे 65 इज द रिटायरमेंट एज। अब बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी, बात कर ली। अब बात करेंगे इनके रिमूवल के बारे में, इनको हटाएगा कौन। देखो पहली बात तो प्रोसीजर जो होगा पार्लियामेंट से होकर निकलेगा, क्योंकि इनकी जो सारी बातें हो रही हैं इनको हटाने की। देखो हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हाई पोजीशन के ऊपर बैठा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब बहुत बड़ा पद हटाने वाले हैं, तो अगर इनको रिमूव करना है तो पार्लियामेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये प्रोसीजर राष्ट्रपति के कहने से पार्लियामेंट में स्टार्ट होगा और वहां पे स्पेशल मेजोरिटी से ये बिल पास किया जाएगा, दोनों सदनों से अलग अलग। वो स्पेशल मेजोरिटी क्या है, 2/3 ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर वो 2/3 ऑफ द हाउस ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग वोट कर देते हैं तब जाके ये इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाता है। लेकिन अब बात ये है कि हटा तो दिया, लेकिन कोई रीजन तो होगा। रीजन सिर्फ 2 हैं जो आर्टिकल 124(4) में दिए गए हैं आपके, दैट इज मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर with the Constitution of India and incapacity मतलब he is incapable, कि वो अपने हमारे देश के संविधान को उच्च नहीं रख सकता, जहां हमारे देश की जो कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मेंटेन नहीं कर सकता। तो अगर ये दोनों चीजें आ रही हैं तो उस पर्सन को हटाया जा सकता है। तो ये इनके सारे प्रोसीजर हैं। अब बात करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में। अगर रीसेंट डेवलपमेंट में आपको कहूं कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो उनको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में उनको रखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उनके बारे में अगर आपने कुछ पूछना है तो आटे में डाल के पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कि किस तरीके से हम जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एलिजिबिलिटी आपको पता लगी, हटाने का प्रोसीजर आपको पता लग गया, टेन्योर पता लग गया, कौन नॉमिनेशन देता है, अपॉइंट कैसे होते हैं। सुप्रीम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, देन प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर देते हैं। हटाने का प्रोसीजर पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी, राष्ट्रपति से पूछ के सब काम होगा। ठीक है, एज कोई एज नहीं है, 65 इज द रिटायरमेंट एज। कोलिजियम सिस्टम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर जजेस, ये सारे मिलके उनको अपॉइंट करते हैं। ये सारी चीजों के क्राइटेरिया के बारे में हमें जाना। और जस्टिस खन्ना जो है, संजीव खन्ना, वो अपॉइंट होंगे हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। इंडियन जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में आपको पॉइंट बताना है कि कोई भी रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसको हम दोबारा से बुला सकते हैं और कह सकते हैं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज का काम करें, लेकिन इसके लिए पहले परमिशन आपको लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति ऑफ इंडिया से। दूसरा क्या कहता है कि कोई हाई कोर्ट जो इंडिया में है, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को दोबारा से रिव्यू करती है, तो हाई कोर्ट के पास ऐसी पावर है या नहीं कि वो अपने जो चीज को रिव्यू कर सकती है, अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकती है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इनमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, कैसे अपॉइंटमेंट वगैरह, और बाकी जो भी हमारे लेक्चर्स आएंगे, जो भी हमारे क्लासेस आएंगी, वो हमें आपको पता चलती चली जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। यहाँ पे कनेक्ट रहें और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो मैं बता दूं अभी दिवाली सेल चल रही है, सभी स्टडी आईक्यू के कोर्सेज के ऊपर, स्टडी आईक्यू पीसीएस बैचेस के ऊपर भी चल रही है। अगर आप जो है ये कोड लगाते हैं VIP लाइव,
तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी बैचेस के ऊपर, जितने भी स्टडी IQ के कोर्सेज हैं। तो जल्दी से जाइए, दिवाली सेल का मजा लीजिए और अपने कोर्सेज में जो है ज्वाइन कीजिए। जो भी आप रिस्पेक्टिव कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्काउंट लेके अपनी प्रिपरेशन आगे आप बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे टॉपिक और भी आएंगे। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।